हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति यादव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 2024 परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे 50 टॉपिक बताने वाले, जिसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में 100% गारंटी है कि आपके 100 में 100 आएंगे। ओके, तो आप अच्छे से अगर इसे पढ़ लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे इसमें नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और सामाजिक विज्ञान आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप इसमें थ्योरी लिखते हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, उसमें से कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। तो इसमें सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आप एक दो बार भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो 100% आपको आ जाएगा। तो आज ये चलिए आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिन्हें आप पढ़ करके पूरे 95% अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। ओके, तो सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सारे क्वेश्चन जो भी हम आपको बता रहे हैं उन सब को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन वो क्या है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है मैरी और जर्मनी कौन थे। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के क्या कारण है। फ्रांस की क्रांति हमेशा पूछी जाती है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। ओके, फिर इसके बाद अगला फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है वो है कि रॉलेट एक्स परिणाम कारण बताइए, यानी इसका परिणाम और कारण आपको बताना होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इतने तैयार कर लेते ना तो इसके बाद आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का अर्थ लिखिए। ओके, सत्याग्रह का अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी की नमक यात्रा, यानी गांधी की नमक यात्रा कब से स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में आपको बताना होता है। इसे भी आप अगर आप एक बार भी पढ़ लेते ना तो अच्छे से आप इसे कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1939 की महामंदी का भारत पर यात्रा क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। ओके, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद अगला है असहयोग आंदोलन के कारण। ओके, असहयोग आंदोलन के कारण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद जर्मनी का एकीकरण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन। आप देखे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम, यानी कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उसके क्या परिणाम होते हैं, तो ये आपको लिखने के लिए 100% आएगा। 100% फुल गारंटी है कि ये आपको लिखने के लिए ज़रूर आएगा। ओके, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन के नाम लिखने होते हैं, तो यानी गांधी द्वारा
कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे, इसके बारे में आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में, तो इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हम आपको बताते हैं बिल्कुल भी छोड़ के ना जाइए, तभी आपके 95% बनेंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 95% आने से कोई बंदा नहीं रोक सकता है। गारंटी है कि आप कहीं नोट में लिख कर रख लीजिए, कोई भी बंदा नहीं रोक सकता अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो। फिर महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? आपने भूक्षरण पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है और पूछ लेता है, तो इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है कि मृदा अपरदन क्या है, इसका कारण क्या है? ओके, तो इसको भी आपको तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली मृदा, यानी भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं, उन मृदाओं के बारे में भी पूछता है। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन कैसे होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की 21 जैव विविधता जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर 22वें नंबर पर के बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ लिखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जल दुर्बलता क्या है, क्या कारण है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। भारत में पाई जाने वाली फसलों को उल्लेख कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भारत में पाई जाने वाली फसलों का उल्लेख कीजिए, इसे आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपने भी सोचा होगा कि हमें खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, बहुत ही ज़्यादा, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर अभ्रक की उपयोगिता बताइए, अभ्रक की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण कैसे प्रदूषित होता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि महत्व, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखनी होती हैं आपको, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का आपको उल्लेख करना होता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन की 3 गुण आपको लिखने होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट, तो इसे आप भूलना भी मत, बिल्कुल अच्छे से तैयार करना, बिल्कुल भी मत भूलना, याद कर लेना, ये ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ओके, फिर भारत में संघीय व्यवस्था कैसे, चार लक्षण बताइए, यानी कैसे करेंगे और 4 लक्षण इसमें बताने होते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं
आज भी हैं। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट। ओके, फिर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका का वर्णन आपको करना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। फिर धारणीयता का विकास के लिए क्यों महत्व, यानी धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के 3 तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लेते हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, फिर अगला है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। भारत में विदेशी और निवेशी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, ओके। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। ओके, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको लिख के बताए वो सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं क्या कहूँ कि आप कौन सा पढ़ें, क्योंकि इसमें बता रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम इसे लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट ना होते तो आपको ना बताते। इस तरह तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन आपको नहीं बताए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही बताए जाते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या अभिप्राय है, कारक का वर्णन करना होता है, यह भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करना होता है आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इसके बाद धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ही ज़्यादा पेपर बनाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों उज्जवल है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको पूरे 50 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 50 ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके 100% आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ओके, तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा नोट डाउन करिएगा और पढ़ के जाइएगा। 100% गारंटी है कि आपके 95% जरूर आएंगे, 95%। और आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, किसी एक सब्जेक्ट पर नहीं। ओके, तो सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आपको सभी प्रकार की वीडियो दी जा रही हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, क्लास 10th वालों को, तो आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही आसान से आसान तरीके, टिप्स और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो उसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी अगले नेक्स्ट आपके दोस्तों को और किसी को भी इस चैनल के बारे में पता चले। ओके, अगर आपको
अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, पहली बार हमारे यूट्यूब फैमिली से मिले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारे यूट्यूब फैमिली बन जाइए। ओके, तो अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा हमारे वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी किसी ना किसी तरीके से हमारी भी हेल्प कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी भी अच्छी तैयारी चलती रहेगी, थोड़ा मोटिवेट हम भी होते रहेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर बनाएं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और एक कमेंट इस पर ज़रूर करिएगा कि हम अगला किस पर बनाएं, और एक चीज़ और कि हम अगला मतलब जो हमने ये वीडियो बनाया वो आपके लिए कैसा रहा, हेल्पफुल है कि नहीं है, आप कैसा लगा इस वीडियो को देख के, ये ज़रूर कमेंट छोड़िएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।